यह कहानी है एक पुराने और उजड़े हुए किले की, जहां हर रात रहस्यमय चीखें गूंजती थी। लोग कहते थे वहां एक आत्मा भटकती है जो हर अजनबी पर हमला करती है। किले से कुछ दूरी पर एक सुंदर सा गांव बसा था। नाम था फुरफुरी नगर। इस गांव में रहते थे दो सगे भाई, रेस्टार और ज्ञान भाई। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते थे। एक दिन की बात है, रेस्टार खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी टांग में अचानक एक सांप ने काट लिया। वह जोर से चिल्लाया, भाई जल्दी आओ। ज्ञान भाई भागता हुआ पहुंचा। रेस्टार जमीन पर गिर चुका था और उसकी हालत खराब हो रही थी। ज्ञान भाई ने घबराकर कहा, तू चिंता मत कर भाई, मैं अभी तुझे बचाने के लिए वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। वो फौरन अपनी स्कूटी लेकर दौड़ पड़ा, लेकिन गांव में वैद्य नहीं था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, इस जहर की दवा सिर्फ पुराने किले के पीछे वाले जंगल में उगती है, नागपंछी बूटी। ज्ञान भाई ने एक पल की भी देर नहीं की। वो उसी समय उस खतरनाक किले की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, आसमान में काले बादल छा गए और हवाएं डराने लगी। लेकिन ज्ञान भाई रुका नहीं। अचानक किले के एक दरवाजे से एक परछाई निकली और रास्ता रोक लिया। वह आत्मा किसी जमाने में उसी किले की रानी थी जिसे धोखा देकर मार दिया गया था। उसने गुस्से में कहा, जो भी यहाँ से बूटी लेने आता है वो लौटकर नहीं जाता। ज्ञान भाई हाथ जोड़कर बोला, मुझे अपनी जान नहीं चाहिए, मेरा छोटा भाई झर से तड़प रहा है, अगर समय पर बूटी नहीं मिली तो वो मर जाएगा। पर आत्मा नहीं मानी। तभी अचानक आकाश से एक बिजली गिरी और उस बूटी वाली झाड़ी में आग लग गई। ज्ञान भाई दौड़ता हुआ आग में घुसा, बूटी को निकाला और बाहर आया, लेकिन खुद बुरी तरह जल गया। वो दर्द में तड़पता हुआ गांव की ओर भागा और जैसे तैसे रेस्टर के पास पहुंचा, उसे बूटी दी। बूटी खाते ही रेस्टर की सांसें लौट आईं। अब सवाल ये है, क्या ज्ञान भाई बच पाएगा? क्या आत्मा अब शांत हो जाएगी या ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई? जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।